हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं बेल्ट ब्लाउज का कटिंग, वो भी मेरे फेस के साथ ये फर्स्ट वीडियो है। ये हमारा ब्लाउज है, सिंपल है। इसके नाप से हम बनाने वाले हैं बेल्ट ब्लाउज। ये हमारा पीस है, 1 मीटर का है ये। तो 1 मीटर का पीस में हम बनाएंगे बेल्ट ब्लाउज। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप लेना सीखेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा ब्लाउज है ना, 38 चेस्ट का है। तो पहले हम इन सारे बटन को लगा लेंगे। और बटन्स लगाने के बाद इसको हम सही से कर लेंगे। अब इसके बाद नाप लेने से पहले हमें लिखना होगा लंबाई, चेस्ट, कमर, बाजू, आगे गला और पीछे गला। अब देखिए, यहाँ से शोल्डर है ना, शोल्डर के पास हम इंची टेप को रखेंगे और ऐसे हमें ब्लाउज को सही से नीचे तक खींचना है और लंबाई ले लेने हैं। उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो सिलाई है, सिलाई के पास हम इंची टेप को रखेंगे और ऐसे ब्लाउज को खींचते हुए हमें नाप लेने हैं। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट आ रहा है 19 इंच। तो 19 को हम डबल करेंगे तो यहाँ पे 38 इंच आया ना। तो हम चेस्ट के जहाँ पे चेस्ट लिखा है ना, वहाँ पे 38 इंच लिख लेंगे। अब इसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कमर की सिलाई है ना, उस सिलाई से हमें इस सिलाई तक इस तरह से इंच टेप को रखने हैं और ब्लाउज को खींचते हुए हमें नाप लेने हैं। तो यहाँ पे हमारा कमर आ रहा है 16। तो 16 को हम डबल करेंगे तो 32 इंच आएगा। अब इसके बाद हम स्लिप का नाप लेंगे। तो देखिए, यहाँ जो सिलाई होता है ना बाजू के पास, उस सिलाई से हमें इस यहाँ तक नाप लेने हैं। तो हमारा स्लिप का लंबाई 5 इंच आ रहा है, तो हम 5 इंच लिख लेंगे। अब गले का नाप लेंगे। तो डबल फोल्ड में करेंगे ब्लाउज को और इस तरह से सही से रखते हुए हमें स्लिप के पास इंच टेप को रखेंगे और हल्का तिरछा नापेंगे। यहाँ पे हमारा गला 6 इंच आ रहा है, तो 6 इंच हम लिख लेंगे फ्रंट गला। इसके बाद हम बैक गला का नाप लेंगे। तो देखिए, अब इसको हम इस साइड से पलटेंगे ब्लाउज को। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम फिर से वही स्लिप शोल्डर के पास हम रखेंगे इंची टेप को और पीछे गला हमारा 8 इंच आ रहा है, तो हम 8 इंच लिख लेंगे। तो देखिए, ये हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट है। इसमें लंबाई 14 इंच है, चेस्ट है 38, कमर 32, बाजू 5 आगे गला 6 है, पीछे गला 8। अभी सारे मेजरमेंट लेने के बाद हम चलेंगे अपने पीस के तरफ और कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमारा पीस है। इसको हम पहले डबल फोल्ड में करेंगे। इस तरह से हाथ से सही से प्रेस कर लेंगे। अब डबल फोल्ड में करते हुए इसको एक और फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड में हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें लंबाई लेंगे। तो देखिए, हमारे ब्लाउज का जो लंबाई था वो 14 इंच था। तो नॉर्मल लंबाई 14 इंच है, उसमें हम बैक साइड के लिए 2 इंच मार्जिन लेंगे और फ्रंट साइड के लिए 3 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच और मार्जिन को अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा 3 इंच हो गया। बेल्ट ब्लाउज में 3 इंच मार्जिन लेते हैं। अब हम इसमें शोल्डर का नाप लगाएंगे। तो हम नॉर्मली 6 इंच ही शोल्डर लेते हैं ज़्यादातर ब्लाउज में, तो हम शोल्डर 6 इंच ले लेंगे और आर्म होल भी हम 6 इंच ही लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमारा चेस्ट था 38 इंच। तो ऐसे हम इंची टेप को पहले 2 फोल्ड में करेंगे, 19 इंच आया। उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम निशान को लगा देंगे। तो इस तरह से हमें इंची टेप रखने हैं और 9.5 इंच जहाँ आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अब जितना हमने चेस्ट लिया है उतना ही हम कमर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेकन में 2 इंच जाता है। तो कमर भी हम 9.5 इंच ही लेंगे।
सारे पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है। अब 2 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए। तो हम चेस्ट के पास भी 2 इंच लेंगे और कमर के पास भी 2 इंच ही लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे हम फिर से। मैं बहुत आसान तरीका से आपको बता रही हूँ ब्लाउज का कटिंग। देखिए इसमें 2 इंच जो है ना टेकन में चला जाता है तो कमर घट जाता है। अब इसके बाद हम आर्म होल का गोलाई करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉर्नर से हमें 1 इंच लेने हैं ऊपर के साइड, और जहाँ से शोल्डर है वहाँ से 3 इंच नीचे के साइड लेने हैं। और जहाँ पे हमने दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें अच्छी तरह से गोलाई करने हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा गोलाई हो जाएगा। अब पहले हम इतना कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बेल्ट का कटिंग करना बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ऐसे हम शोल्डर के पास से भी जो कपड़ा अटैच है उसको कट करके निकाल देंगे। दोनों पार्ट हमारा अलग अलग हो जाएगा। बैक पार्ट को पहले हम हटाएंगे, अब फ्रंट पार्ट पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आर्म होल था, वहाँ पे हम फिर से एक निशान लगा लेंगे। अंदर के साइड हम 1/2 इंच लेंगे और ऊपर की तरफ हमें निशान लगा देने हैं। पहले हम सीधा ऐसा निशान लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ऊपर की तरफ हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब देखिए कॉर्नर के पास से हमें 1 इंच लेने हैं और इस तरह से हमें गोलाई करनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरह से हमें 2.5 इंच लेने हैं आगे की साइड से, और हमारा गला का जो लंबाई है 6 इंच है। 1/2 इंच ऐड करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। नीचे के साइड से भी हम 2.5 इंच ही लेंगे नेक का विड्थ, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम सीधा लाइन खींच देंगे। ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच पे गोलाई करेंगे नेक का। ये हमारा फ्रंट नेक है। अब हम करेंगे बेल्ट का मार्किंग। तो देखिए हमें शोल्डर के पास से 12 इंच लेने हैं नीचे की साइड। नीचे से हम नापेंगे तो 5 इंच होगा। तो इस तरह से हम 5 इंच लिया ना, तो इस साइड से हमें 4 इंच लेना है। 1 इंच हमें घटा देने हैं। अब हम ऐसा तिरछा लाइन खींच देंगे, इसको कट करके निकाल देंगे। नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे और आगे की साइड से जो कपड़ा ज्वाइंट है ना उसको भी हम कट कर लेंगे। इससे हमारा फ्रंट पार्ट जो है समझ में आएगा। ये हमारे 2 पार्ट में हो गए। देखिए अब हम बैक पार्ट में नेक का मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसमें जितना मैंने फ्रंट पार्ट में नेक का विड्थ लिया था उतना ही बैक पार्ट में भी लेंगे। तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच ले रहे हैं नेक का विड्थ, और नेक का लेंथ है हमारा 8 इंच। 1/2 इंच ऐड किया तो 8.5 इंच आया। यहाँ पे 8.5 इंच पे हम नेक का लेंथ लेंगे और विड्थ वही 2.5 इंच पे। यहाँ पे नीचे के साइड आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, हल्का 3 इंच भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम गोलाई करेंगे नेक का। अब हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा बैक पार्ट भी हो गया और फ्रंट पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद हम इसमें टेकिन लगाएंगे। तो हमें ये गले की साइड से 3.5 इंच लेने हैं और ऊपर से हमें लेने हैं 12 इंच, 12 इंच, और ऐसे सीधे में लाइन खींचेंगे।
1 इंच हम इस साइड से लेंगे और 1 इंच हम लेंगे इस साइड से और तिरछा निशान लगा देंगे। अगर अब थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा उसके लिए सॉरी। दोनों पॉइंट को हम अच्छे से पॉइंट आउट कर देंगे। यहाँ पे टेकिंग लगा देंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट का टेकिंग लगाएंगे। तो ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। यहाँ पे भी हम गले के साइड से 3.5 इंच लेंगे। ऊपर के साइड से हम लेंगे 9.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे 3.5 और 9.5 को ऐसे प्लस का निशान लगा देंगे। जहाँ से 3.5 इंच लिया है ना, 1.5 इंच हम इस साइड लेंगे और 1.5 इंच इस साइड लेंगे। अब इस तरह से मैंने 1.5 इंच ले लिया। ऊपर की साइड हमें 2 इंच लेने हैं और देखिए नीचे के साइड हमें 1 इंच लेने हैं। अब सारे पॉइंट को हम मिलाएंगे। यहाँ पे तिरछा लाइन खींचेंगे। ऊपर के जहाँ पे कोना है ना वहाँ पे लाइन खींचेंगे। अब दोनों पार्ट पे हम टेकन का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारा टेकन का निशान जल्दी लग जाता है। तो मैंने दोनों पार्ट पे टेकन लगा लिया। अब हम स्लिप का कटिंग करेंगे। तो मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड किया है और हम सबसे पहले इसका लंबाई लेंगे। तो जितना चेस्ट में मैंने लंबाई लिया था उतना ही हम स्लीव में लंबाई लेंगे। तो 9.5 इंच लंबाई लिया। इसका चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे नीचे के साइड से और ऊपर के साइड से जितना स्लीव का लंबाई हो उतना ही लेंगे। इस तरह से हम गोलाई करेंगे। अब देखिए हमारा मोहरी जो होता है ना स्लीव में 6 इंच है। 1 इंच मार्जिन लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन लेंगे और इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। यहाँ पे हल्का सा कपड़े को एक्स्ट्रा कट करेंगे। ये सिर्फ एक पार्ट में होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा बिना स्किप किए। इस तरह से हम स्लिप को सीधा करेंगे और देखिए जो हमने गहराई में हल्का सा निशान को लगाया था ना, सिर्फ एक साइड से ही कट करने हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट में जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तो बिल्कुल परफेक्टली तरीका से आप ब्लाउज को सिल सकते हैं। मैंने इसका कटिंग कर दिया। अब हम टेकिंग लगाएंगे। तो देखिए नीचे के साइड का हम टेकिंग लगा रहे हैं। तो 1 इंच पे हम इसका टेकिंग लगाएंगे। पहले बराबर से हम रखेंगे वो कपड़े को और 1 इंच की डिस्टेंस पे हम इसका टेकिंग लगाएंगे। इस तरह से कॉर्नर बिल्कुल होना चाहिए और बाकी सारे टेकिंग को हम हाफ इंच पे लगाएंगे। इसको सिर्फ 1 इंच पे लगाने हैं। इस सारे को हम आधा इंच पे लगाएंगे। बैक पार्ट को हम इस तरह से करेंगे। पीछे का टेकिंग है इसलिए हम 1 इंच पे ही लगाएंगे। तो दोनों टेकिंग को हम 1-1 इंच पे लगाएंगे और बिल्कुल तिरछा जाना चाहिए। इससे हमारे टेकिंग में ना झोल नहीं आता। बिल्कुल परफेक्टली टेकिंग बनता है। दोनों टेकिंग को लगा लिया। अब टेकिंग लगाने के बाद हम जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमारा पट्टी है। देखिए पहले मैंने कट करा था ना, आगे के साइड से 5 इंच लिया था और पीछे के साइड से 4 इंच लिया था। जैसे कट करा है वैसे ही उसको जोड़ना है। तो ऐसे ही तिरछा में इसको जोड़ेंगे जिस तरह से तिरछा में कट किया है। तो देखिए ये इस तरह से मैंने 5 इंच लिया है ना इस साइड से, उसी साइड से हम जोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे कोने को मिलाते हुए हमें अच्छी तरह से बेल्ट को सही से मिला लेने हैं और उसके बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे। वो जो टेकिन है ना उसको हल्का सा मोड़ देंगे ऊपर की तरफ। अब सिलाई लगाएंगे हम।
तो देखिए मैंने बेल्ट को सिल दिया है और इसके ऊपर हम 2 सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा बेल्ट जो है सही से बैठ जाए। इस तरह से हमें ऊपर की तरफ 2 सिलाई लगाने हैं बेल्ट के ऊपर। तो हमारा बेल्ट बहुत ही प्यारा तरीका से बैठ जाएगा और अच्छा लगेगा देखने में भी। दोनों पार्ट का मैंने बेल्ट अटैच कर लिया है और देखिए बिल्कुल बराबर बराबर में ही टेकन और बेल्ट दोनों लगा है इस तरह से। इस पे भी मैंने डबल सिलाई किया है। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का शोल्डर और ये बैक पार्ट का, दोनों शोल्डर को हम सही से मिलाते हुए और यहाँ पे अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमें हल्का तिरछा करना है गले के साइड से और 2 सिलाई लगा लेने हैं। गले के साइड से हम अंदर के साइड सिलाई को लगाएंगे ना तो गला सही से बैठेगा, गिरेगा नहीं। इसमें भी वैसे ही हम करना है। शोल्डर अटैच करने के बाद इसमें हम अब बटन पट्टी या हुकाई पट्टी लगाएंगे। तो देखिए अगर आप बटन पट्टी लगा रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में फोल्ड करना है, अगर आप हुकाई पट्टी लगा रहे हैं तो आपको राइट साइड में फोल्ड करना है। ये लेफ्ट साइड है ना, इस तरफ फोल्ड करेंगे तो बटन पट्टी लगेगा और ये राइट साइड है, इस तरफ फोल्ड करेंगे तो हुकाई पट्टी लगेगा। तो इसमें हम हुकाई पट्टी लगा रहे हैं। तो हम राइट साइड में इसको, ये देखिए हमने कपड़ा लिया है 2.5 इंच चौड़ा। हम कपड़े को ले लेंगे, लंबाई जितना बेल्ट का लंबाई है उतना ही लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे 2 फोल्ड में। ऊपर के साइड हम इसको रखेंगे, गले के बराबर में ही रखने हैं और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेने हैं। अब देखिए ये हमारा एक साइड पट्टी लग गया ना, इसको अंदर के साइड ऐसे फोल्ड करेंगे और बड़ा वाला 5 नंबर का सिलाई लगाएंगे। इसको हमें बाद में खोलना होता है तुरपाई के लिए। तो इसमें हम 5 नंबर का सिलाई इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि तुरपाई में खोल देंगे बाद में सिलाई को। देखिए ये हमारा लग गया एक साइड का पट्टी। अब हम दूसरी साइड का पट्टी लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा पट्टी है। तो पहले हम अंदर के साइड से पट्टी लगाएंगे और इसको ऊपर के साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसमें मैं डबल फोल्ड नहीं करना है, सिंगल में ही पट्टी को लगाने हैं। तो एक तरफ से जोड़ लिया मैंने इस तरह से। अब इसके बाद इसको हम हल्का सा फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ रखते हुए ऐसे, और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। हमें बराबर में सिलाई लगाने हैं। इस तरह से हमारा पट्टी लग जाएगा। ये हुकाई पट्टी है और इसमें भी फिनिशिंग लाने के लिए हमें 2 सिलाई लगाने हैं। देखिए इस तरह से 2 सिलाई लगाएंगे ना तो इसमें फिनिशिंग आएगा। अब हम गले की पट्टी लगाएंगे तो हमें तिरछा पट्टी कट कर लेने हैं। बताते हैं कैसे तिरछा पट्टी कट होगा। ये देखिए स्ट्रेचेबल साइड से इस तरह से खींचने पे इस तरह से लमड़े। तो तिरछा पट्टी कट करने के लिए हमें इस तरह से बराबर में कपड़ा लेने हैं। देखिए और इसको हमें ऐसे सीधे में कट नहीं करना है, इसको हमें सीधे में कट नहीं करना है, हमें इसको तिरछे में कट करना है। इस तरह से जैसे मैंने फोल्ड किया ना वैसे ही आप कट करेंगे ना तो इस तरह से स्ट्रेचेबल होगा कपड़ा। तो इसी तरह से हमें 2 पट्टी निकाल लेने हैं जितना हमारे नेक में लगेगा। देखिए ऐसे स्ट्रेचेबल कपड़ा तो मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम जोड़ लेंगे, एक दूसरे के ऊपर रख के हमें ऐसे तिरछे तिरछे में जोड़ लेने हैं बराबर से पट्टी को। ये देखिए कुछ इस तरह से लंबी सी पट्टी निकल जाएगी हमारी।
अब इसको हम नेक पे अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमें पट्टी को पहले रख के नाप लेने हैं कि पूरे नेक के बराबर हमारा पट्टी है या फिर छोटा है। छोटा होगा तो आप और कपड़ा जोड़ के इसमें पट्टी को और बड़ा कर सकते हैं अपने नेक के अकॉर्डिंग। मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ जिसमें नाप से लेकर पूरा सिलाई तक वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों के भी तो बनता है ना कि एक लाइक कर दें। देखिए पट्टी लगाने के लिए हमें टू फोल्ड में करना है ऐसे पट्टी को, और नेक के ऊपर ऊपर से हमें सिलाई लगाने हैं। ज़्यादा हमें नीचे नहीं लगाने और ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना, सेंटर में हमें सिलाई लगाने हैं इस तरह से, क्योंकि हमें पट्टी को पलटना भी है अंदर के साइड। हमें बराबर से दोनों नेक को भी रखने हैं और पट्टी को भी रखने हैं, और इस तरह से हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पट्टी पे सिलाई लग चुका है। अब थोड़ा सा बढ़ा के हम पट्टी को कट करेंगे। इस तरह से हमारा पट्टी सिलेगा। अब अंदर के साइड हल्का सा जो पट्टी बढ़ा के कट किया है ना, उसको अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और पट्टी को ऊपर की तरफ करेंगे, और पट्टी के ऊपर ऊपर ही हमें सिलाई लगाने हैं। देखिए पट्टी के ऊपर हमें लगाने हैं, नेक के ऊपर नहीं लगाने। इस तरह से हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी उस तरह से ही फोल्ड करना है। ये हमारे पट्टी पे सिलाई लगे। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो देखिए जो स्लीव है ना, उसको हम सेंटर से कट लगा देंगे ताकि बराबर से हमारा स्लीव जुड़े। अब कट लगाने के बाद हम एक एक स्लीव को जोड़ेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए जहाँ पे सेंटर है हमारा, वहाँ पे हम शोल्डर को सेंटर से मिलाएंगे इस तरह से, शोल्डर का जो सिलाई है, और एक तरफ से हम इस तरह से सिएंगे। और पहले मैंने कट किया था ना स्लीव में, एक साइड से मैंने कपड़े को थोड़ा सा ज़्यादा कट किया था, उस तरफ को हम आगे के साइड रखेंगे, और जो एक साइड से मैंने कट नहीं किया था उसको हम पीछे के साइड रख के जोड़ेंगे। इससे हमारे स्लीव में जो है ना झोल नहीं आता, कपड़े बराबर से लग जाते हैं। तो ये देखिए मैंने स्लीव में सिलाई लगा दिया। ये हमारा स्लीव अटैच हो गया। दोनों तरफ का स्लीव हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। अब बाजू लगाने के बाद जितना मार्जिन का कपड़ा होगा उसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए नीचे के साइड हमें एक साइड से मैंने फोल्ड किया है, उसको नापेंगे इसके बराबर है कि कम ज़्यादा है। अगर कम ज़्यादा हो तो उसको, और उस टाइम जब हमारा आर्म होल जुड़ेगा ना तो ऊपर नीचे नहीं होगा, बराबर में होगा। अब हम लगाएंगे इसमें फिटिंग। तो पहले हम अपने नाप को देख लेते हैं। ये हमारा नाप है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने ब्लाउज में फिटिंग लगाएंगे। तो ब्लाउज को पहले हम सीधा रखेंगे, यहाँ पे जो हमारा हुकाई पट्टी है वहाँ पे पिन अप कर लेंगे, और लंबाई जितना है इसमें 14 इंच लंबाई है ना, तो 14 इंच हम लंबाई शोल्डर की तरफ से नापेंगे, और जितना कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा आएगा वो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। चेस्ट का निशान लगाएंगे अब। तो जहाँ पे आर्म होल है ना वहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, देखिए, और 1.5 इंच लेंगे इस साइड से, 1.5 इंच लेंगे इस साइड से, दोनों साइड से हमें 1.5 इंच लेने हैं और नापेंगे। यहाँ पे जितना चेस्ट होगा उतना ही आएगा। यहाँ पे 19 इंच आ गया ना, तो 19 को डबल करेंगे तो 38 इंच हो जाएगा। अब चेस्ट का निशान लगाने के बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर के पास से हम 2 इंच रखेंगे, क्योंकि टेकिन में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। 2 इंच इस साइड से हम लेंगे कमर के पास, और 2 इंच इस साइड से लेंगे। यहाँ पे हम इंची टेप से नापेंगे।
16 इंच है, तो थोड़ा कम ज़्यादा हो तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं दोनों साइड से। अब बराबर में हम निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें रखने हैं और बराबर में निशान लगाने हैं। 3-3 सिलाई हम दोनों साइड लगाएंगे। एक एक थोड़ा थोड़ा दूरी पे हमें 3-3 सिलाई लगाने हैं। देखिए यहाँ पे हमने 3 सिलाई लगाया है ना। अब हम नीचे के साइड फोल्डिंग करेंगे, तो हम जो बटन पट्टी है ना उससे नापेंगे। यहाँ पे जितना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा वहाँ से हम फोल्ड करेंगे ब्लाउज को। तो देखिए यहाँ से हमें फोल्ड करना है और बराबर में हमें फोल्ड करते हुए पूरे ब्लाउज को ऐसे ही सिल लेना है। इसको हम पीछे के साइड करेंगे, जो पीछे का जो सिलाई है, फिटिंग वाला सिलाई है उसको। और हमें यहाँ पे ना जो टेकिन है वहाँ पे हल्का सा कपड़ा खींचेगा, तो हमें फोल्डिंग करना है खींच खींच के अच्छी तरह से। और देखिए पीछे के साइड हमें जो दूसरा हमारा बटन पट्टी है उसको भी हम इस तरह से नाप लेंगे और जहाँ पे बराबर आएगा वहाँ से फोल्ड करके और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। तो हमारे ब्लाउज कंप्लीट हो गया और ये रहा इसका फाइनल लुक। देखिए बिल्कुल परफेक्टली सिला है। ये है इसका फ्रंट पार्ट और ये है इसका बैक पार्ट। यहाँ पे हम गले पे इसको फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई करेंगे और नीचे के साइड भी तुरपाई करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।